should not be a limitation when we are talking about mental health. डिप्रेशन कैसे शहरों में होता है कि गांव में नहीं? तो गांव में हम क्या समाधान देंगे? हमें एक प्रोटोकॉल की जरूरत है जो एविडेंस बैक्ड है, जो लो कॉस्ट टू नो कॉस्ट, साथ ही साथ जो स्केलेबल है, जिसको गांव-गांव में हम ले जा सकते हैं। और महादेव की कृपा से बहुत जल्द इस प्रोटोकॉल की तैयारी गोवा में होगी। तो शिव योग परिवार की तरफ से सीएम साहब को मेरा धन्यवाद, और ये दिव्य काम की आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। आपकी प्रेरणादायी वाणी हम सबके अंतर्मन को स्पर्श कर लेना चाहिए। बहुत बहुत कृतज्ञता। अब वो क्षण उपस्थित है जब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं गोवा के उस जनप्रिय कर्मयोगी एवं दूरदर्शी नेतृत्व को, जिन्होंने अंत्योदय के मंत्र को केवल विचार नहीं बल्कि शासन का आधार बनाया। ऐसे जननायक जिनकी विकास यात्रा का केंद्र समाज का अंतिम व्यक्ति है, जिनकी प्राथमिकता केवल आधारभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण कल्याण है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में गोवा ने विकास, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा जल कल्याण के क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। आचार्य जी से प्रार्थना है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोवा की पहचान को केवल समुद्री तटों, मौज मस्ती और उत्सवों तक ही सीमित न रहने देकर उसे भारतीय संस्कृति, आध्यात्म, योग, विरासत और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के विश्व केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किया है। उनके नेतृत्व में गोवा प्रकृति और परंपरा, आधुनिकता और आध्यात्मिकता, विकास और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे यशस्वी, लोकप्रिय, संवेदनशील एवं दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। इस सभागृह में सबसे पहले मैं आचार्य डॉक्टर ईशांत शिवानंद जी का मैं प्रणाम करता हूँ, और गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से यहाँ पे शिविर रखने के लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। एमओयू तो एक बहाना था, मुझे आप सभी लोगों को मिलना था, इसीलिए मैं यहाँ गया। मैंने सोचा भी नहीं था जब मैं हॉल में एंट्री करूं तो इतनी पॉजिटिविटी इस हॉल में फील हो रही है। सही में कहता हूँ, नो डाउट ये तो आचार्य जी की कृपा है, लेकिन आप लोगों के साथ में जितना सारा यहाँ पे ध्यान, धारणा और योग की बात हो रही है, इसी कारण इतनी सारी पॉजिटिविटी इस हॉल में पूरी भरी हुई है। इससे पहले ये हॉल इतना पॉजिटिव कभी नहीं हुआ था, उसका अभी हो चुका है। मैं तो कहूँगा कि आचार्य जी को जब आप जाते हैं तभी, जब जाते हैं तब गोवा में इस तरह का शिविर लेते रहो। आचार्य जी ने एक बात सही कही है कि लोग पहले कहते थे हम अपने को भूलने के लिए गोवा में आते हैं, इसके बाद लोग
खुद को समझने के लिए गोवा में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। गोवा तो सन, सी एंड सैंड, इस 3 चीज के लिए जाना जाता था। मेरा एक परम सौभाग्य है कि मैंने उसको स्पिरिचुअलिटी जोड़ी है और अभी 4 यस करके सन, सैंड, सी के साथ स्पिरिचुअलिटी जोड़ी है और स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। हम जब कहते हैं कि कोई गोवा में आता है तो सभी लोगों को लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे सी है, यहाँ पे कुछ चर्चेस है। तो मैं कहता हूँ कि एंशियंट टेम्पल विच इज फ्रॉम द 4th century, 10th century, सबसे बड़ा 10th century जो ओल्डेस्ट टेम्पल यहाँ पे शिव टेम्पल है, वहाँ पे तामड़ी सुल्ला बोल के गाँव में। जब पोर्तुगीज यहाँ के टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तोड़ रहे थे, तब जब अभी आचार्य ने उल्लेख किया, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कि यहाँ के टेम्पल तोड़ने का उनसे एक करार किया कि इससे आगे आप कोई टेम्पल नहीं तोड़ोगे, इससे आगे कोई धर्म परिवर्तन नहीं होगा। इसी कारण जो तोड़ा हुआ एक टेम्पल था वही सप्तकोटेश्वर का टेम्पल नार्वे विलेज में बना दिया। और अभी 350 साल के बाद में 16 से समथिंग 40th में 1600 सेंचुरी में जो टेम्पल बनाया था, वही टेम्पल रिस्टोर करके फिर एक बार लोकार्पण करने का योग मुझे मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है। हमने तो अभी पूरे गोवा में यानी टूरिज्म डेवलपमेंट करते हुए स्पिरिचुअलिटी से उससे जुड़वाई है और मैक्सिमम लोग अभी स्पिरिचुअल मीन्स टेम्पल देखने, गोवा देखने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने और गोवा बियॉन्ड बीचेस देखने के लिए एकादशी तीर्थ यात्रा मैंने रिसेंटली अभी स्टार्ट की है। वही आप टूरिज्म डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें तो गोवा के नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में आप सभी एंशिएंट टेम्पल्स 2 दिन में टूरिज्म के डिपार्टमेंट के थ्रू एकादशी तीर्थ यात्रा में देख सकते हैं। आप सभी लोग परम सौभाग्य है आपका। कल ही गुरु पूर्णिमा हुई और कल से गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आपके गुरु, हम सबके गुरु यहाँ पे हैं और उसी गुरु पूर्णिमा के निमित्त एक कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। हम कहते हैं कि अपना फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग ठीक रहने के लिए यानी हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही नहीं तो मेंटल फिटनेस की भी बहुत ही जरूरत होती है। और इसीलिए तो मन का प्रसन्न होना बहुत ही उचित होता है। Being as an Ayurvedic doctor, I professionally myself is an Ayurvedic doctor. तो फिर मन की ट्रीटमेंट मैं भी कुछ जानता हूँ, इसीलिए कहता हूँ मन प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना इत्यादि दिए थे। जब आत्मा और मन जब प्रसन्न रहते हैं तभी यानी मनुष्य ये पूरा फिजिकली फिट हो सकता है। अदरवाइज फिजिकल फिटनेस होने से कोई स्वास्थ्य नहीं रह सकता है। इसीलिए मन की स्वास्थ्यता और मन प्रसन्न रखना ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और वही स्वास्थ्यता, मन स्वास्थ्यता के ऊपर कोई आत्मा कहे या कोई मन कहे, बट आफ्टर ऑल द मेंटल फिटनेस, वही मेंटल फिटनेस के लिए मैं एमओयू के भाषण में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वही मेंटल फिटनेस के लिए हमने आज जो आचार्य शिवानंद जी और शिवानंद शिवकृपाल जी
उनके लिए जो MOU साइन किया है हमारे जीपार्ट जो इंस्टीट्यूट विद द गवर्नमेंट ऑफ गोवा और इनके बीच में, दैट इज नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट बट मैंने हाई स्कूल्स में बच्चों के लिए उनकी मेंटल फिटनेस देखने के लिए और स्टेट में हैप्पीनेस इंडेक्स हम किस तरह से बढ़ाए कि सिर्फ कोई जी के कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो हैप्पीनेस उसका बढ़ना चाहिए। वही हैप्पीनेस आगे बढ़ाने के लिए ये MOU मुझे लगता है 2 चीज पे काम आ जाएगा। उनकी मेंटल फिटनेस सही रहने के लिए, मेंटल फिटनेस सही रहा तो गवर्नेंस अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, लोगों के लिए काम अच्छा तरह से हो सकता है। और द सेकेंड थिंग, स्कूल और कॉलेजेस जिस तरह से आज के बच्चों के लिए यानी कि उनके आचार और विचार, सुसंस्कृत विचार उनके मन में आने के लिए ये MOU हमें काम आ जाएगा। मुझे निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि इसी 10 साल में योगा और स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ी है। इससे पहले इतनी योगा और स्पिरिचुअलिटी कभी आगे नहीं बढ़ी है। मेरा परम सौभाग्य है 2017 में मैं बाबा जी को करजत के एक शिविर में मिला था और उनका आशीर्वाद देने का परम सौभाग्य मुझे 2017 में मिला। तब मैं गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर था। योगायोग है 2019 पे मैं खुद बाबा जी ने कहा था कि आप टॉप पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। 2019 में मैं खुद चीफ मिनिस्टर पद पे ट्रेजरी किस तरह से पहुंचा हम चाहते मैंने देखा कि योगायोग है। मैं 2019 में चीफ मिनिस्टर इस पोस्ट पे पहुंचा, बिना मांगे बिना पूछे इस पोस्ट पे आके पहुंचा। यही कृपा मैंने बाबा जी की। जो बात अभी आचार्य जी ने कही इंडियन नॉलेज सिस्टम, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा के लिए इस इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। फक्त बात ही नहीं करते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो। तो आपने देखा होगा कि आयुर्वेद और योग 2014 के बाद उन्होंने जो ग्लोबल लेवल पे योगा डे मनाने के बाद मोर देन 180 कंट्री फॉलोज और योगा डे आज कर रहे हैं। और द सेम वे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच इज अगेन द रीजनल लैंग्वेजेस और द स्पिरिचुअल जो लैंग्वेज है वही स्पिरिचुअल संस्कृत से लेके तमिल हो या जिस प्रदेश में जो भाषा यानी स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज की जाती है उस भाषा का प्रमोशन करने के लिए यानी चाहे अपने पुरातन सभी सनातनीय ग्रंथ हो, चाहे वो आयुर्वेद वाले ग्रंथ हो या चाहे वो वेद परंपरा वाले ग्रंथ हो, अर्थशास्त्र से लेके भविष्य शास्त्र तक सभी आगे बढ़ाने का काम इसी इंडियन नॉलेज सिस्टम से हो रहा है। उसकी प्रगति आप 12 साल से देखो। मुझे लगता है कि आजकल उनके लिए सेपरेटली यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश होने लगी है, सेपरेटली उसकी नॉलेज सिस्टम आगे बढ़ने लगी है। और इन फ्यूचर अभी आचार्य जी ने कहा, मैं बोलता हूँ कि डिजिटलाइजेशन उसका होने लगा है। फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए उसका प्रिजर्वेंस किस तरह से हो और ये सिस्टम एक जनरेशन से आगे वाले जनरेशन से किस तरह से पहुंचे, ये काम अभी जो शुरू हुआ है इस काम के लिए। और ये सब कृपा आप जैसे आचार्य जी का है जो इस भारतवर्ष में इस तरह से लोगों को उपदेश देने का काम करते हैं। मैं फिर एक बार
और आपकी कृपा से मोर देन 10 लाख लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो लोगों को आपने ज्ञान दिया है, इसके फिर एक बार मैं गोवा सरकार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। और फिर एक बार आप सभी से मैं प्रणाम करता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। जन कल्याण के प्रति समर्पित नेतृत्व ही समाज के उज्जवल भविष्य की आधारशिला होती है। आपकी गरिमामय उपस्थिति आज के कार्यक्रम की विशेष उपलब्धि थी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सबके सहयोग, सहभागिता और शुभेच्छाओं ने इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान की। MOU आदान प्रदान कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो चुका है। सबको प्यार भरा धन्यवाद।